बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। आज यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर हमारा 2024-25 का माली साल का बजट है, जो तकरीबन 18,000 अरब रुपए से ज़ायद। ये सालाना बजट जो है, इसमें जो ये बजट तो हमारा है खसारे, इसमें तकरीबन 8,500 अरब रुपए खसारा होगा। इस आज जो गुफ्तगू हुई वजीर खजाना जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी सूबाई सरप्लस 2024 हदफ यानी प्लान है उनका। उन्होंने कहा बजट का मजबूरी खसारा जो है वो 7,283 अरब रहने का तखमीना है, जबकि रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो हुकूमत ने 12,970 अरब रुपए लगाए, यानी इस साल के बारे मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा। अब कैसे होता है, तकरीबन कैसे करते हैं देखें, बाद में देखी जाएगी। लेकिन टैक्स की वसूलियों के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ों का प्लान बताया कि जी टैक्स जो जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनकी जो गैर तनख्वाहदार तबका है, उनका जो मैक्सिमम टैक्स है वो 45% कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं उन पर उन्होंने कहा कि जी 1 से 16 तक जो है 25% और 17 से 22 तक जो मुलाजमीन है उनकी 22% इजाफा किया गया। जबकि जो पेंशन है उस पर 15% का ऐलान उन्होंने किया, कागजात में 22% लिखा गया। अब वो क्या होता है पता नहीं। खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो हमारा दिफा है उसके लिए 2,122 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि हम बहरानी सूरत हाल से निकल चुके हैं। बहरहाल ये कहना है उनका कि हम निकल चुके हैं, और हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि जी पाकिस्तान जो है उस बहरानी सूरत हाल से निकल चुका हो। जब एक तरफ हम बजट की तैयारी आज सारा दिन हम देखते रहे, दूसरी तरफ अगर हम देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज हुकूमत के साथ खेल खेलते हुए नजर आई। जैसा कि कहते हैं कि धमकी भी दो, अपना फायदा भी उठाओ, मिलके खाओ, फायदा भी उठाओ, मिलके खाओ, दुनिया के सामने अपने सच्चे भी बन जाओ। जैसे पीपल्स पार्टी का वतीरा है, जैसे उन्होंने पंजाब में जो हतक इज्जत दिल है उसके मामले की, या बिल्कुल वही सिचुएशन आज उन्होंने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कल से ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो जो है इस बजट में हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, PSDP पर नहीं लिया जा रहा, फलां पे नहीं लिया जा रहा, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जनाब अली, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। इसी हुकूमत ने आपको सदर पाकिस्तान दिया, इसी हुकूमत ने आपको चेयरमैन सेनेट दिया, इसी हुकूमत ने आपको 2 गवर्नर दिए। मजीद और क्या चाहिए? पाकिस्तानी कौम का खून नहीं छोड़ेंगे क्या? हुकूमत आपको 15 साल 16 साल से लीज पे मिली हुई है सिंध की, और इस वक्त आपने पहले मरहले में जब दबाव डाला तो वजीर खजाना की जो बजट तकरीर है उसमें सिंध के लिए ट्रांसपोर्ट स्कीम भी आ गई, K4 का मंसूबा भी आ गया। पाकिस्तान में K4 एक ऐसा मंसूबा है कराची के लिए जो ना मुकम्मल होता है ना ही बंद होता है। उस पर लोगों की चांदी चल रही है, उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है, कमीशन बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग खाए चले जा रहे हैं, काम कहीं नजर नहीं आ रहा। अब कई बरसों बाद पता चला कि उसमें तो डिजाइनिंग में टेक्निकल फॉल्ट है। क्या बात है! यानी इतने अंधे, जाहिल और अहमक इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये बनाया था, डिजाइन किया था, प्लान किया था, PC1 बनाया था। आज उसमें टेक्निकल खराबियां नजर आ रही हैं, या वो गलत थे या आज वाले गलत हैं। और अगर वो वाले गलत थे तो उनके तो हाथ काट देने चाहिए।
ऐसे लोगों की तो जिंदगी में जीने का कोई हक नहीं है कि हमारे 20 अरब लेकर खा जाएं और पाकिस्तान की कौम के पैसे डकार जाएं। और पीपल्स पार्टी का वतीरा भी यही है। अब ये होगा क्या कि इसी तरह पे काम करेंगे, अंदर से अपना हिस्सा लेंगे। जब बजट की मंजूरी का वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी जाएगी और बजट के हक में अपना वोट इस्तेमाल करेगी, जिस तरह उन्होंने हतक इज्जत बिल में किया। लेकिन शोर भी मचाते रहेंगे, उनके जो भोंपू है वो बोलते रहेंगे हम आवाम की खिदमत करेंगे, हम आवाम में जाएंगे, हम आवाम में ये करेंगे, हम आवाम में वो करेंगे। हम आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता। इस पाकिस्तानी अवाम को तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारी सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। और हमारी जो पब्लिक है, आम आदमी है, क्या कहा जा सकता है, वो इतने सादा हैं, इतने बेवकूफ़ हैं? लेकिन नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं। कम से कम जो फरवरी 2024 के इंतखाबात थे उनमें लोगों ने बता दिया हम ना बेवकूफ़ हैं ना अहमक हैं, हम अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो जुहला हैं, जो जालिम हैं, जो गासिब हैं, जो जाबिर हैं, उन्होंने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर उस पर कब्जा किया और फिर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसको बगैर किसी वजह के तब्दील कर दिया। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वहां तो एक अजीब हंगामा बरपा है। यानी फैसला आपके हक में हो तो अदालत अच्छी, अगर उसमें कहीं भी शायबा हो कि ये फैसला आपके खिलाफ जा सकता है तो एक हंगामा बरपा हो जाता है। अब आप देखें कि बगैर किसी वजह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया गया और एक रिटायर्ड जज जो करप्शन के इल्जाम में निकले थे उन्हें लगा दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, हालांकि बेचारे प्रो हुकूमत हैं, प्रो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो गए क्योंकि उनको अपनी जजेस की बेइज्जती, शायद इतनी ज्यादा बेइज्जती उनके लिए काबिल कबूल नहीं। क्या किया था जस्टिस साहब ने? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जस्टिस जज हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आप अपने फॉर्म 45 और बयान हलफी जमा कराएं। फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हलफी कि ये जो कुछ हम डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं ये दुरुस्त हैं। बस दो चीजें जो नाकाबिले कबूल की, नाकाबिले बर्दाश्त की। एक तो ये उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई गलत बयानी हुई तो वो शख्स यहां से जेल जाएगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बैरून मुल्क से कहीं से इसका फॉरेंसिक ऑडिट भी करवा सकते। अब ये चीज के बाहर अगर कोई चीज चली गई तो उसमें वहां हमारा इलेक्शन कमीशन तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो फिर वहां बेबस हो जाएगा। जब वो बेबस होगा तो सारी चीजें, तमाम चीजें इनके हाथ से निकल जाएंगी। का मतलब यह है कि ये लोग इस्लामाबाद की तीनों सीटें हार चुकी। लेकिन जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, उन्होंने जो अपनी कल समाअत की उसमें भी उन्होंने बड़ा खतरनाक एक स्टैंड लिया और एक जुमला कहा कि मेरे जज के खिलाफ अगर आप जाएंगे बगैर किसी वजह के तो या तो पहले आप सबूत लाएं कि मेरा जज करप्ट है, वरना फिर ये तौहीन अदालत होगी। और अगर तौहीन अदालत हुई तो वो तीनों MNAs, 47 वाले MNA, 1947 नहीं, फॉर्म 47 वाले MNA, फॉर्म 47 वाले तीनों MNAs न सिर्फ जेल जाएंगे बल्कि 5-5 साल के लिए नाअहल भी करा पाएंगे। अब देखें उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। आंखें खोलना, कान खुले रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होती है या जुल्म और जबर।